हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पिछले कुछ दिनों से मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है। मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, इनफैक्ट मेरे फैमिली में बहुत लोग पूछ रहे थे कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता क्या है। सो बेसिकली मेरे है ना 2025 में मैंने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया था, 12th का। और मुझे 74.6% आए थे। तो आई नो विच इज़ नॉट गुड। लेकिन फिर क्या, मैंने सोचा कि मुझे ड्रॉप लेना है जेई के लिए। और अगर आपके 12th में 75% नहीं है तो फिर आप एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा आप जोशा काउंसलिंग में भी नहीं बैठ सकते अगर आपके 75% नहीं है 12th में। तो मुझे ड्रॉप लेना था जेई के लिए। तो मैंने सोचा कि मुझे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चार मार्क्स से मेरा एग्ज़ाम रह गया। मतलब मेरे 75% आते आते रह गए। सो प्रैक्टिकली इम्प्रूवमेंट एग्जाम उन बच्चों के लिए नहीं है जो फेल हुए हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम अगर आप कॉलेज में हैं आप तब भी दे सकते हैं, और अगर आपने ड्रॉप लिया आप तब भी दे सकते हैं। इससे होगा ये कि जैसे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का सोचा है। तो मेरा जो है नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने लास्ट ईयर नवंबर में फॉर्म निकला था प्राइवेट कैंडिडेट्स का, तो मैंने भरा था। तो अभी मेरे एग्जाम्स बोर्ड्स वालों के साथ ही चल रहे हैं। तो कल मेरा फिजिक्स का पेपर था विच वॉज क्वाइट गुड। तो जैसे मैंने फिजिक्स का, मैथ्स का और केमिस्ट्री के लिए फॉर्म ये किया था, फिल किया था। तो जैसे मेरे फिजिक्स में इस साल जो मार्क्स आएंगे, केमिस्ट्री में जो आएंगे और मैथ्स में जो आएंगे वो ऐड ऑन हो जाएंगे। और जो जिस सब्जेक्ट को मैंने चूज़ नहीं किया, यानी फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश, उसके मार्क्स पिछले साल वाले रहेंगे जितने 2025 में आए थे। और ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो भी पिछले साल वाले ही ऐड होंगे। हाँ, बट ये रहेगा कि आपका जो न्यू मार्कशीट आएगा उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम, यानी उसमें स्पेसिफाई किया रहेगा कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद ये स्कोर्स हैं। ठीक है। और मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे जब नॉर्मल बाकी बच्चों के लिए, जैसे 12th वालों के लिए जब आता है ना फॉर्म ये बोर्ड एग्जाम्स के, तभी प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी आता है, तो आप तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लाइक मैं जब 12th में थी तो एक दीदी आई थी फ्री यूनिफॉर्म में, आई वाज सो शॉक्ड कि मैं पूछ रही, मुझे लगा कि इनका स्कूल बस छूट गया है, हमारे में आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि सीबीएसई वालों ने कब से सिविल यूनिफॉर्म अलाउ कर दिया है। और मैं थोड़ी मुंह फट हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप मतलब दीदी आपका बस छूट गया था क्या, आप हमारे साथ आ रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब शी वॉज वेरी स्वीट। तो उन्होंने मेरे को सब बताया कि वो कॉलेज में है और उनके कम मार्क्स आए थे जो कि उन्हें अभी बढ़ाने हैं। लाइक उनको मैथ्स में कम मार्क्स आए थे, तो उन्होंने कहा कि उनको मैथ्स का एग्जाम दोबारा दे रही है वो, ताकि उनके स्कोर जो है वो थोड़ा बढ़ जाए। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो चीज़ मेरे पे ही अप्लाई हो जाएगी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो और पहली बात तो ये कि प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे इंप्रूवमेंट एग्जाम देने में कुछ भी बुरा नहीं है, सब लोग देते हैं। अगर आपके कम मार्क्स आए, आप उसे बढ़ाना चाहते हो, इसमें क्या गलत है। बेसिकली इसमें मतलब कुछ नहीं है, आप दे सकते हो। उसके अलावा मेरा फिजिक्स का पेपर अच्छा गया था। एंड लेफ्ट आउट आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि आप जिस स्कूल में जाओगे अपना एग्जाम देने, वहाँ पे आपके जैसे और भी बच्चे होंगे। लाइक मेरा कल फिजिक्स का पेपर था जब मैं गई थी, तो एक और लड़की थी, मतलब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, हम लोग तब से बातें कर रहे थे। फिर एक और लड़की आई, वो भी प्राइवेट कैंडिडेट्स थी, तो मैंने उससे अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद हम तीनों ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे नॉर्मली। हम लोगों का प्राइवेट कैंडिडेट्स का अलग से रूम था, किसी किसी स्कूल में नहीं होता, किसी किसी में होता है, वो डिपेंड करता है स्कूल वालों पे। हमारा नहीं था। हम लोग अपना रूम नंबर देखे, क्लास में गए, जाके बैठे। और आपको टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो वहाँ के स्टाफ होंगे वो आपको खुद गाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है। कुछ भी पूछने में आपको, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आपको कुछ भी पूछने में मतलब वो फील नहीं होना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो वो लोग बता देंगे। भाई हर बच्चा गलती करता है, हर बच्चा पूछता है उसमें क्या हुआ। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता 12th से पहले कि अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं और लाइक आपका मेंस मान लो क्लियर भी हो गया, लेकिन आपका सीबीएसई बोर्ड में 75% नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो जोशा काउंसलिंग में बैठने के लिए, और आप एलिजिबल नहीं हो जेई एडवांस देने के लिए। सो इसलिए मैंने भी जब ड्रॉप लिया था तो मुझे भी लगा था कि पहली बार में मेरे से हो जाएगा जेई मेंस, लेकिन नहीं हुआ है। अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पर उससे पहले अभी मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम जैसे, हाँ एक और बात, इंप्रूवमेंट एग्जाम है ना उस ईयर भी होता है जिस ईयर आपने एग्जाम दिया। लाइक मैंने 2025 में दिया था, तो 2025 में जुलाई में कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए दोनों एक साथ ही हुआ था। लेकिन मैंने उसमें वो नहीं किया था, फॉर्म नहीं फिल किया था। लेकिन उसमें मुझे पता है उसका क्राइटेरिया ये रहता है कि आप कोई एक ही एग्जाम दे सकते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। जैसे मैं अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम मुझे देना है तो मैं किसी एक ही सब्जेक्ट में दे सकती हूँ। और वही जैसे 2026 में मैं दोबारा दे रही हूँ एग्जाम, तो मैं जितने चाहे अपने सब्जेक्ट चूज कर सकती हूँ अपने हिसाब से। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चूज किया। हालांकि मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए थे, फिर भी मैं पता नहीं क्यों मैंने चूज किया। तो अभी मैं केमिस्ट्री भी दोबारा दूंगी और मैथ्स भी दोबारा दूंगी।
एंड ठीक है, उसमें क्या हुआ मतलब मेरे घर में लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको 75% से कम आया है, लेकिन मतलब मैंने ऐसे बहुत लोगों से सुना, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या था। लाइक अभी मैं किसी को बताती हूँ ना कि हाँ मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रही हूँ, तो दे आर लाइक कि मुझे भी दे देना चाहिए था। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जिन बच्चों को 75% से कम आए हैं वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका ये क्या कहते हैं, आप अगर कॉलेज में भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब और हाँ, एक और इसका ये रहता है कि जैसे मैंने 2025 में एग्जाम दिया तो मैं 2026 में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद नहीं दे सकती हूँ, यानी एग्जाम देने के 1 साल बाद मैं दे सकती हूँ। तो जिसका भी आगे एग्जाम जो दे रहे हैं तो उन्हें ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैं भी दे रही हूँ और जो नहीं दे रहे लाइक जिनका अच्छा आ गया एग्जाम ने तो उनको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। और जो सोच रहे एग्जाम देने का, तो जब तो इस ईयर भी फॉर्म निकलेगा और वो जुलाई में होगा, और नहीं तो फिर आप अगले साल भी दे सकते हो, दैट्स परफेक्टली योर चॉइस। थैंक यू सो मच गाइस।